नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्ट्स के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने। जो स्टूडेंट्स 11th-12th आर्ट लेकर और कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आगे क्या करें और क्या चूज़ करें, उसके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 12th के बाद क्या करना चाहिए। तो बने रहिए आखिर तक ये जानने के लिए कि क्या-क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, किस दुविधा में स्टूडेंट्स फँसते हैं कि आर्ट के बाद हमें बीए करनी चाहिए या किसी और स्ट्रीम में जाना चाहिए एसेक्ट्रा, एसेक्ट्रा। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हुए हम आपको सभी स्ट्रीम्स के बारे में बताना चाहते हैं। तो आर्ट्स के बाद हमारी अगर +1 +2 आर्ट्स हो चुकी है आपकी, आपके पास सब्जेक्टिव अगर आप बीए करना चाहते हैं, जैसे कि और बहुत अलग-अलग स्ट्रीम होती है हमारे पास। सबसे पहले बीए लिटरेचर, फिर इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिर बीए सोशियोलॉजी। किसी का जर्नलिज़्म में इंटरेस्ट होता है दोस्तों, वो जर्नलिज़्म भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब लैंग्वेजेज़ की अगर बात करें तो बीए हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, इनमें हम अलग-अलग स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेनली 70 से 80% इंटरेस्ट रखते हैं कि हाँ, हमें बीए हमें सिर्फ़ लैंग्वेज में या किसी से एक स्ट्रीम में करनी है, सब्जेक्ट में करनी है और हमें टीचिंग लाइन को बढ़ावा देना है या हम टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। तो ईज़िली आप ये अपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर बीएड और फिर उसके बाद आप अपने स्टेट का अलग-अलग टेस्ट देकर टीचर आसानी से बन सकते हैं। बट अगर आप ये नहीं चूज़ करते हैं तो वो कोर्सेज़ क्या रहेंगे जो दी बेस्ट माने जाते हैं और न्यू-न्यू कोर्सेज़ जिनको सबको नहीं पता जिसके बारे में, हम उनके बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि बेस्ट कोर्सेज़ क्या हैं आफ्टर आर्ट्स के बाद। तो दोस्तों पहले तो हम आपको बीए के बारे में, बीए जो सिंपल बीए है ही, और उसके बाद बताते हैं आपको बीएफए के बारे में, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। क्या कहते हैं इसको? बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है दोस्तों? तो ये मेनली पेंटिंग, डांस, फ़ोटोग्राफ़ी, अगर आप इसमें बैचलर की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है बैचलर ऑफ फ़ाइन आर्ट्स में जाने के लिए। कोई पेंटिंग में बैचलर डिग्री करना चाहता है, कोई डांस में, कोई फ़ोटोग्राफ़ी आजकल बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं और इंटरेस्ट भी बहुत लोगों का होता है। जी हाँ, तो बीएफए उन लोगों के लिए। अब बात करते हैं हम बीकॉम की। सही सुना आपने, बीकॉम। अगर किसी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है कॉमर्स के अंदर और किसी भी कारण से +1 +2 कॉमर्स से नहीं कर पाया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बीकॉम ईज़िली आसानी से एडमिशन ले सकता है। जैसे कि आपके अलग-अलग स्टेटों में कट ऑफ होती है, वैसे ही उसका एडमिशन ईज़िली बीकॉम में हो सकता है और आप बीकॉम की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बीसीए की। बीसीए क्या है? बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आजकल दोस्तों बहुत सारे लोगों का क्या है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट होता ही है आजकल बच्चों का। तो हम कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर किसी को डिग्री कराना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे बीबीए की। बीबीए बैचलर ऑफ मास मीडिया। बैचलर ऑफ मास मीडिया हमारा बीएमएम है और बीबीए जो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है दोस्तों, बहुत ही कम लोग इसमें जाते हैं और ये बिजनेस के रिलेटेड अगर हम बैचलर डिग्री प्राप्त करते हैं तो ये भी 3 ईयर का प्रोग्राम है। आपको फिर अलग-अलग कंपनी में इनवाइट किया जाता है और जो भी आपके कॉलेज का शेड्यूल रहता है उनके हिसाब से आपको जॉब दी जाती है। तो उसके बाद है बीएमएम। मैंने आपको जर्नलिज्म के बारे में जो बताया था वो बीएमएम से रिलेटेड है, यानी कि बैचलर ऑफ मास मीडिया। जो किसी भी मीडिया के अंदर जाना चाहता है, इच्छुक है, आगे जाके बोलना बोलना चाहता है, बोल सकता है, गट्स रखता है सब कुछ बहस करने की एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि उसको आजकल बैचलर ऑफ मास मीडिया में जाना चाहिए। तो ये बीएमएम, ये भी 3 ईयर का कोर्स है आपका बैचलर। उसके बाद ये एक ऐसा स्ट्रीम लेके आया हूँ आपके लिए, बीएचएम। बीएचएम क्या है? जो लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, होटलों में रहना पसंद करते हैं, ये उनके लिए है। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। जी हाँ, सही सुना आपने, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये भी 12th आर्ट्स के बाद आप ईज़िली कवर कर सकते हो, और इसमें एडमिशन लेकर आप अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हो। उसके बाद हम आपको बताएँगे कि ये तो थे हमारे बेस्ट कोर्सेज़ जो हम आपको बता रहे थे। अब आपको बताते हैं कि जो सिंपल बीए कर चुके हैं स्टूडेंट्स, उनको भी कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार कि हाँ, हम अब क्या करें? तो उनके लिए ये एक चार्ट बनाया है मैंने, आप इसको देख लीजिए कि बीए के बाद आप एमएससी कर सकते हो, उसके बाद फिर एमए कर सकते हो, उसके बाद बीएड
बीएड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो आप बीए के बाद कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या होती है दोस्तों, जैसे भी किसी मैनेजर हो या कोई भी ऑफिस का मैनेजर मैनेजर है, या किसी ऑफिस के कोई भी काम जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, फ़ोन रिसीव करना, रिसेप्शनिस्ट में बैठना, तो ये सारी जॉब्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आती हैं और वही आपको जॉब करनी पड़ती हैं बीए करने के बाद। और अगर बीए के बाद फिर आपको लगा कि यार क्या कर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर लेनी चाहिए, तो अब हम आगे एमसीए कर लेते, बट फिर भी आप एमसीए कर सकते हो। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है ये। उसके बाद एमबीए आप इजीली कर सकते हो। एलएलबी, अगर बीए एलएलबी आप कर सकते हो, अगर आप अच्छे वकील बनना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है वकील बनने में, तो आप एलएलबी कर सकते हो। फिर अलग अलग डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट हो जाते हैं बीए के बाद। ये आप इतने सारे कोर्सेज जो हैं आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। आर्ट्स में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, तो इसलिए आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने लक्ष्य को देखिए कि हाँ, आपने क्या करना है और आगे आप स्ट्रीम चूज़ कीजिए। जितना आप अच्छा चूज़ करेंगे उतना आप अच्छा अपना फ्यूचर बना पाएंगे। ये आपकी जो आज वीडियो है वो आर्ट्स के ऊपर थी। आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और आगे आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इनमें से किसी में भी, अगर किसी भी स्ट्रीम की आगे एक्सप्लोर चाहिए या कोई भी इलेबोरेट करना हो, तो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।